हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक वर्णांध पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से हुआ जिसके पिता वर्णांध हैं। इनके पुत्र और पुत्रियों में यह रोग किस प्रकार विकसित होगा, चित्र देखकर समझाइए। तो पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, हमें पूछा गया है एक वर्णांध पुरुष है। प्रश्न के अनुसार एक वर्णांध पुरुष है, इसका जो विवाह है ऐसी स्त्री के साथ हुआ है जिस स्त्री के पिता क्या थे? वर्णांध थे। अब हमें बताना है क्या? हमें बताना है कि इनकी जो पुत्र और पुत्री यानी कि इनकी जो संतति होगी उनमें ये रोग किस तरीके से जाएगा। सबसे पहले वर्णांधता के रोग की अगर बात करें तो वर्णांधता का जो ये रोग होता है, ये रोग केवल और केवल एक्स गुणसूत्र के साथ ही संलग्न होता है। एक्स गुणसूत्र के साथ संलग्न होता है और संतति में कैसे जाएगा? जब एक्स गुणसूत्र संतति में आता है तब ये पिता से या माता से संतति के अंदर जाता है। और वर्णांधता जिसे वर्णांधता का रोग होता है उसे एक निश्चित रंग की वस्तु दिखाई नहीं देती। क्या होता है इस रोग में? देखिए, इस रोग के अंदर ये जो वर्णांधता रोग है, इस रोग को कलर ब्लाइंडनेस भी हम कहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट रंग की वस्तु में भेद नहीं कर पाना या उसे किसी एक रंग की वस्तु दिखाई ना देना। सामान्यतया इस रोग से जो पीड़ित होते हैं उस व्यक्ति को या तो लाल व हरे रंग या फिर नीले व पीले रंग की वस्तु जो होती है उनमें अंतर नहीं जो है वो कर पाते। तो इस प्रकार का जो रोग है वो वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न के अनुसार पिता वर्णांध है तो पिता के जो गुणसूत्र होंगे एक्स और वाई, तो एक्स के साथ हम संलग्न करते हैं एक जीरो लगाकर कि ये इसे क्या है? वर्णांधता का रोग है। और वाई और माता जो है उसके पिता वर्णांध थे, तो चूंकि उसके पिता यहाँ लिख लेंगे वर्णांध थे तो माता में भी ये जो है रोग, माता क्या होगी? रोग की वाहक होगी। तो माता का एक गुणसूत्र एक्स, उस पर क्या होगा? हमारे वर्णांधता का रोग संलग्न होगा। अब जब इन दोनों के मध्य क्या होता है? इन दोनों के मध्य क्रॉस होता है। यहाँ लिखते हैं x0 x, ये हमारी माता है, और x0 y ये पिता है। यहाँ ऊपर लिख लेंगे माता और पिता। जब इनके मध्य क्या संकरण है या क्रॉस होता है तो देखिए इस तरीके से इनकी संतति बनेगी। ये वाला हमारा जो x है इस वाले x के साथ जब संकरण करेगा तो x0 संतति प्राप्त होती है। फिर से ये वाला जो x है इसके साथ जब ये y संकरित होता है तो x0 y संतति आती है। फिर इस वाले x के साथ जब ये वाला x0 संकरित होता है तो x0 x संतति आती है। और इस x के साथ जब ये y का संकरण होता है तो x y संतति आती है। अब यहाँ पे हम देखें संतति किस तरीके से प्राप्त हुई। एक संतति प्राप्त हुई है x0 एक प्राप्त हुई है x0 y, एक प्राप्त हुई है x0 x और एक है x y। तो ये जो x0 है ये पुत्री है और ये पुत्री वर्णांध पैदा होगी, क्योंकि इसके दोनों x गुणसूत्र पर हम देख सकते हैं क्या हुआ है? वर्णांधता का गुणसूत्र आया है, दोनों x गुणसूत्र। ये क्या है? वर्णांध पुत्री है। लिख लेंगे वर्णांध पुत्री ये है। x0 y ये जो पुत्र है इसमें भी वर्णांधता का रोग आएगा। ये भी क्या है? रोगी है। x0 x अगर देखें तो ये क्या है? ये है वाहक पुत्री। और एक्स वाई जो है एक संतान कैसी होगी? सामान्य होगी, उसमें रोग नहीं आएगा। तो अब देखें अगर हम क्या प्राप्त हुए हैं हमें आंकड़े। देखिए, एक पुत्री रोगी वर्णांधता से, एक पुत्र प्राप्त हुआ है रोगी, एक पुत्री वाहक प्राप्त हुई है और एक पुत्र कैसा प्राप्त होता है? सामान्य। ये आंकड़े हमें प्राप्त हुए। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।